बट जोनाथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया बेल्ट के ऊपर बचे हुए खिलाड़ी, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। देखते गॉडलाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। द किंग as we call him is back। हाइट है वो सर्कल का हल्का सा एज है जहां से वो सर्वाइवल का प्रयास करने वाले, बट रेकनिंग गॉडलाइक एक दूसरे के आमने सामने। डैमेज जरूर उस ग्रेनेड से वो ढूंढ पाए, लेकिन नॉक के लिए काफी होगा नहीं। बहुत ज्यादा उलझ गया है ये नॉर्दर्न साइड इंजीनियर। जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि नेबुला भी यहाँ पे फाइट पे आ सकते हैं, जेनेसिस भी थर्ड पार्टी कर सकते हैं, रेकनिंग भी मौके के फिराक में है। तो ऐसे में एक टीम ने भी अगर फाइट की शुरुआत की, वो फिनिश स्पीड अगर चलना स्टार्ट हुआ, तो वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज यहाँ पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। व्हाइट टाइगर उनका वो ग्रेनेड जहां पर डेट्रॉक्स वो यहां पर डाउन कर देंगे। हर्षल डीबीएस के साथ डैमेज देने की कोशिश करी गई, पर सामने से व्हाइट टाइगर वो जरूर चाहेंगे इस फ्रैग को कंफर्म किया जाए, पर हर्षल वो यहां पर कुछ नहीं कर पाए। शैडो बात जोनाथन, एक ग्रेनेड उनके हाथ में जरूर, पर वो सही जगह पर जाता हुआ नजर नहीं आया। और मिथ के लुसिफर वो भी पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये कि क्या रिवाइवल का कोई भी मौका उनके पास बनता है। जोनाथन एक और ग्रेनेड उन्होंने थ्रो किया, वहां पर भी जो कनेक्शन है वो बना नहीं, और अब क्लोज इन करने की जो बारी है वो आ चुकी है। एडमिनो उनके पास भी एक बड़ी एंगल, और यहां से व्हाइट टाइगर की जो पोजीशनिंग है वो पूरी तरीके से रिवील्ड। लगातार ग्रेनेड थ्रो करे जरूर जा रहे, बट अभी भी कनेक्शंस का आना बाकी। पर एडमिनो उनको पता नहीं चला कि वो जो कंटेनर है उसके पीछे भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पर सामने व्हाइट टाइगर वो पकड़े गए। एडमिनो के तरफ वो डाउन किए गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था कंटेनर के पीछे प्लेयर थे, उनको पता नहीं चला। स्पावर उनके ऊपर वो उठा हुआ था, वो अपोलो का पंप शॉट कर स्पावर वो यहां पर डाउन हो गया। शैडो वो डाउन हुए डैडी के द्वारा, और मेथ के जो प्लेयर थे वो रिवाइवल एग्जीक्यूट करने में उन्होंने कामयाबी हासिल तो करी थी, पर अपोलो एक बार फिर से उनको रिवाइव किया गया, और अब पूरी कमान उनके कंधों पर आने वाली है। एंड वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स वो आ चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। अब आने वाले समय में मौका बनाया जा सकता है, और ये नेट तो दैट्स अ स्टन। बट गॉडलाइक चलिए उस टर्न के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे, मान्या ने कोशिश की, लेकिन जोनाथन मौका बनाया जा सकता है, और ये नेट तो दैट्स अ स्टन। बट गॉडलाइक चलिए उस टर्न के साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास वो जरूर कर रहे हैं। बैकलाइन से भी शॉट्स आ रहे, मान्या ने कोशिश की, लेकिन जोनाथन एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत दिला देंगे जिसकी जरूरत थी। इस पॉइंट पे रेकनिंग को एलिमिनेट करना होगा, तभी वो सर्कल में अपने गेम की बना के जा सकते। दूसरे खिलाड़ी की तरफ से जाने का प्रयास, और जोनाथन डीपी के साथ वो शॉट, डीपी के साथ वो कंफर्मेशन। काफी आसानी से रेकनिंग को एक एक करके इस मैच से बाहर करते चले जा रहे हैं, और जोनाथन ही है जिनके पास हमें वो 3 के 3 फिनिशेस जाते हुए देखने को मिले। और धीरे ही सही, बट मुझे लगता नहीं है यहाँ से दिक्कत होना चाहिए। बट बैकलाइन उन्हें भी चेकआउट करने का डिसीजन बनाया गया। वाइल्ड फैंग वो वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के ऊपर हावी हो रहे। बीस्ट उनका कंफर्मेशन आ गया, एलईएपी के हनी रहेंगे जिनके पास एक कंफर्मेशन गया। वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से, और जोनाथन हंटर के ऊपर शॉट, हंटर के ऊपर वो नॉक। बट आप ये सोचिए कि ये दो टीम आपस में फाइट ले रही हैं, और इन दो टीम्स के बीच में जो डिप देखने को मिलती है, वहां पर नेबुला के चारों प्लेयर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। ऑफिशियल ने भी कुछ वैल्यू कन्वर्ट करने की कोशिश करी, और उस दौरान लूसीफर बाहर कर दिए गए। जेनेसिस मात्र 2 प्लेयर के साथ ग्रैब की पूरी कोशिश, लगातार हर्षल के ऊपर शॉट, और फाइनली वो कनेक्शन देखने को मिला। और अब डीट्रॉक्स और डैडी मात्र 2 प्लेयर, लोअर ग्राउंड पे बचने की संभावनाएं बहुत कम। ऑलरेडी आप देखिए स्मोक के साथ वो स्लैमिंग करने का डिसीजन जो स्मोक किया गया था अपोनेंट से की तरफ से, उसे रोका जा रहा है। दूसरी तरफ वो रेकनिंग की दिक्कतें बढ़ा के हमें इस मैच से बाहर भी कर देंगे। ग्रेविटी को कंटिन्यूसली शॉटिंग भी कनेक्शन बनाई, डैडी वो भी ट्राई करे, लेकिन आखिर में शॉट ग्रेविटी की तरफ से वो कनेक्शन बनाया। काफी आसानी से तो नहीं, काफी दिक्कतों के बाद इस फाइट को इस पॉइंट पे थोड़ा सा संभाला गया। बैकलाइन से वो कंटिन्यूसली कवर फायर भी आ रही है, तो ऐसे में बच के निकल पाना काफी ज्यादा दिक्कत। सही वक्त में ग्रेविटी ने अपने आप को रीपोजिशन किया, अदरवाइज वो ग्रेनेड का इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी हो सकता था। और बैकलाइन से अब देखिए फ्यूरी का वो साथ भूल गए वहां पे अपोनेंट के एक खिलाड़ी ऊपर से कंटिन्यूसली वो कवर फायर दे रहे, और इसी के साथ मिथ उनका भी एलिमिनेशन हो चुका। बट जेनेसिस यहां से बच के निकल पाना इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल। माफिया फ्यूरी को गवाएंगे, और अब ग्रेविटी रहेंगे इकलौते प्लेयर। विक्टोरस समझ के प्लेयर सेंट्रल कंपाउंड से वो कोशिश करते हुए नेबुला के ऊपर कुछ बढ़िया कनेक्शन, एस्पावर की तरफ से फीनिक्स को नॉक कर दिया गया। कुछ शॉट्स उनके ऊपर लगातार आ रहे हैं, और माफिया वो प्लेयर रहे जिन्होंने वो 1 अंक अपनी टीम को ला कर दिया। नेबुला ई स्पोर्ट्स मात्र 3 प्लेयर के साथ, नोमी अपने आप को बचाकर रखते हुए, बट गॉड लाइक सोल ये दोनों टीम जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। नकुल वो अकेले प्लेयर जो आगे आए, बट एस्पावर ने गॉब्लिन को नॉक किया। एस्पावर ने
उनका सफाया किया और उसी के साथ सोल अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हुई। और ये सही कॉल भी रहेगा क्योंकि आप अटैक करने के दौरान ही अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को अगर गवा दोगे तो फिर इस पॉइंट पे उस फाइट को एक्सटेंड करना वो गलत कॉल हो सकता है। आप सर्कल को ज्यादा महत्व दे सकते हैं और एग्जैक्टली टीम सोल वहां पे वही कर रहे हैं। गॉडलाइक 6 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं, बट टीम सोल वो टीम तमिलास के ऊपर अटैक करेंगे। मिस्टर राइजल उन्हें खत्म किया जाएगा, टीम तमिलास उनका भी एलिमिनेशन, और अब जाके प्लेसमेंट पॉइंट मिलने की शुरुआत होने वाली। ऑलमोस्ट 25 मिनट के आसपास का ये गेम और अभी जाके आपको प्लेसमेंट पॉइंट मिलने वाला है। बट नेबुला स्पोर्ट्स फीनिक्स को गंवाने के बाद दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। हालांकि नोमी वो जॉनथन को गिराएंगे, लेकिन बचे हुए 2 प्लेयर के लिए यहाँ से हाइट को धीरे धीरे आउटरन करना और उसके बाद गॉडलाइक का सामना करना इतना आसान तो नहीं लग रहा। और इसी का परिणाम नोमी उन्हें गिराने में कामयाब हो जाएंगे। एडमिनो नेबुला स्पोर्ट्स धीरे धीरे करके ही अपने प्लेयर्स को गंवाते ही चले जा रहे हैं और जॉनथन उन्हें सही वक्त रहते मुझे लगता है यहाँ पे रिवाइवल मिल जाना चाहिए। और ऐसे समय पे मैं देख पा रहा हूँ कि गॉडलाइक के पास उतने थ्रोएबल्स नहीं है। अगर वो थ्रोएबल्स हो तो बहुत ही आसानी से वो नेबुला को पूर्ण रूप से बाहर कर सकते हैं। मोलोटोव का इस्तेमाल जरूर देखने को मिला, बट शायद उनके पास नेट्स हमें देखने को नहीं मिलते। नेबुला आदि उन्हें भी तो बचाना है और शायद उन्हें बचाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो। एलईएफपी के वो 2 प्लेयर जो सर्कल के अंदर एंट्री बनाने में कामयाब हुए, विक्टोरस समझ के पास सर्कल का सेंटर देखने को मिलता हुआ, और वहीं पर दूसरी दिशा में क्रैटोस ग्रेविटी को बाहर करना चाहते हैं। बट जॉनथन एक बार फिर से इंपैक्ट बनाने में हुए कामयाब। सीधा स्लैमिंग किया गया वेल्ट के ऊपर, बचे हुए एक खिलाड़ी हर एंगल से उनके ऊपर शॉट्स आने वाले। क्या यहाँ से वो डिफेंड कर पाएंगे? जी नहीं, उनका भी एलिमिनेशन। गॉडलाइक 8 टोटल फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं और उसके बाद नेबुला स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ने की शुरुआत करें, उनके ऊपर भी शॉट, उनके ऊपर भी एलिमिनेशन। जॉनथन एक राउंड में क्या बेंच हुए लोगों ने कम हाक लिया था और फाइनली उन्होंने दिखाया कि ये किस लेवल के खिलाड़ी हैं। 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और लॉबी में सबसे अच्छा कंट्रोल, इनफैक्ट इस सर्कल में सबसे अच्छा कंट्रोल। 5 टीम 14 प्लेयर अभी भी इस गेम में। वाइल्ड फैंग्स के पास चारों प्लेयर की मैन पावर। काना की तरफ से जोकर को नॉक कर दिया गया, दूसरी तरफ सिर्फ स्प्रे गॉड वो नकुल को नॉक करते हुए लेजेट अकेले, और देखते ही देखते उनका भी कंफर्मेशन। सोल इस गेम से बाहर जाती हुई। मात्र 4 टीम 11 प्लेयर। अब डिसाइड होगा कि कौन उस ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं, क्योंकि वाइल्ड फैंग वो भी रेस में काफी ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। जेनेसिस चलिए उनका अंत हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने लिए ठीक ठाक यहाँ से पॉइंट्स, इनफैक्ट काफी ज्यादा पॉइंट्स निकाल के गए। अब यहाँ पे वाइल्ड फैंग जो रोंडो में किया गया था, क्या इस मिरामार में वो करके जाने वाले हैं? विक्टोरियस समर्स वो मिड पैक पे चल रहे थे ओवरऑल स्टैंडिंग में। ये वो मैच हो सकता है जिससे ये अपने आप को पोडियम की तरफ लेके जा सकते हैं। गॉडलाइक जिनके लिए कहानी बहुत कमाल की रही है आज के दिन में, लेकिन वो इम्पैक्ट जो रैंगल में क्रिएट किया गया था इस मिरामार में भी वो क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वो नंबर्स है। सर्कल की अगर बात करें तो उनके पास वो सर्कल भी है, वाइल्ड फैंग के पास भी नंबर है, लेकिन सर्कल के एज में है और कुछ प्लेयर तो सर्कल के बाहर है, तो इन्हें ओपन ग्राउंड से आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। और बस वाइल्ड फैंग के लिए यही सबसे बड़ा चैलेंज इस पॉइंट पे। और मैं उसके साथ साथ ये भी देखना चाहता हूँ कि जब गॉडलाइक के प्लेयर ने वेल्ट के ऊपर स्लैमिंग किया तो क्या वहां से उन्हें वो थ्रोएबल्स मिले, क्या उनके पास वो लूट आई, क्या उनके पास वो नेट्स मोलोटोव आए, क्योंकि एक समय पे उसकी कमी उनके पास देखने को मिल रही थी। विक्टोरियस समर्स, ओवेस और माफिया अभी भी उस कंपाउंड पे सही समय पे उस कंपाउंड पर आए, वहां से वैल्यू भी अपनी टीम को कन्वर्ट करके दी, और अब ये डुओ अपने आप को टॉप 3 में लेकर आ चुका है। वाइल्ड फैंग्स की चर्चाएं करें या फिर गॉडलाइक की चर्चाएं करें, दोनों ही ऐसी टीम जो आज के दिन के दूसरे चिकन को निकालना चाहती हैं। और वहीं पर गॉडलाइक एक ऐसी पोजीशन पे जहां पर शायद उनके पास मौके ज्यादा रहेंगे। बट स्प्रे गॉड क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है इस खिलाड़ी ने। थोड़े से आउट ऑफ टच जरूर ये देखने को मिल रहे थे, लेकिन इनकी भी जब वापसी हुई है बहुत लाजवाब। 5 इंडिविजुअल फिनिशर निकाल चुके हैं और स्मोक का इस्तेमाल करते ही सही सर्कल में एंट्री बनाई जा चुकी है। दिक्कत का विषय बस यही है कि इनके पास वो हाइट है, लेकिन उतने अच्छे कवर्स नहीं है, तो सामने से जो अपोनेंट है इन्हें काफी आसानी से देख के जा सकते हैं, और वो शॉट एलिमिनेशन के लिए काफी हो सकता है वाइल्ड फैंग के लिए। अगर उस चैलेंज को संभाल लिए तभी जाके वाइल्ड फैंग यहाँ से शिकर निकाल सकते हैं। गॉडलाइक कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि इंतजार करने के बाद जो मौका मिलता है कुछ इस तरीके से वो नॉक लेके आता है। एडमिनो इनिशियल नॉक जरूर निकाले, लेकिन वाइल्ड फैंग के पास मौका कि वो रिवाइवल देके जाए, बट एडमिनो उन्होंने आगे जाने का डिसीजन बनाया। मानिया बैकलाइन से वो कवर फाइट दे रहे, मानिया क्या वो कवर फाइट देके जा पाएंगे? एडमिनो उन्हें गिराने में कामयाब, उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट पे। एस पावर ग्रेनेड जरूर निकाले, उससे वो इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वाइल्ड फैंग उनके पास प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं। एक ग्रेनेड मल्टीपल प्लेयर को गिरा के जा सकता है गोल्डन, उन्हें गिराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी ढूंढ लेंगे, लेकिन एस पावर उनकी भी दिक्कतें बढ़ाई जा चुकी है। जॉनथन एक बार फिर से अपनी टीम को संभालते हुए
देखना चाहूंगा कि क्या बैकलाइन से विक्टोरियस समझ का चैलेंज वो संभाल पाएंगे, क्योंकि दिक्कत है अभी दोनों ही टीम्स के लिए। और वहीं पर ओवेस आगे पहुंचे हैं, उनके साथ उनके दूसरे प्लेयर माफिया भी वहां पर गए, ड्राइव बाय में कुछ नॉक निकाले, कंफर्मेशन में तब्दील किए, काना को बाहर किया। अब एक 2v3 का बैटल, माफिया उनके ऊपर कनेक्शन, देखते ही देखते गॉड लाइक आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर, एक बेहतरीन गेम प्ले मीरामार को अपने नाम करती हुई नजर आएगी। The king, as we call him, is back. Is what he is capable of. Thanking the god once again, clutching it out for that chicken dinner. Jonathan Amral, थी कोई कमी नहीं, और जो प्लेसमेंट के पूरे 10 अंक है वो भी जाएंगे। The man, the myth, the legend, the monster.